जय माता दी। आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप के बारे में बात करेंगे। माँ का चौथा स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही सुंदर और सुनहरा है, तेजस्वी है। सूर्य के समान उनका तेज है और उनकी कांति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। माँ अष्टभुजाओं वाली है, इसलिए माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी बुलाते हैं। माँ की 8 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, तीर, कमंडल और चक्र, गदा और धारण किया हुआ है माँ ने। और एक हाथ में माँ ने अमृत कलश भी धारण किया है और 8वें हाथ में माँ ने सभी सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करने वाली जाप माला भी धारण की हुई है माँ ने। माँ सिंह की सवारी करती हैं। माँ कुष्मांडा की जो लोग पूजा करते हैं आज के दिन, उनका अनाहत चक्र जागृत होता है। माँ को हरा रंग बहुत प्रिय है। ये अनाहत चक्र कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उसमें से ही एक चक्र अनाहत होता है। ये हमारे हृदय के पास यहाँ पे बीचों बीच अनाहत चक्र होता है। उसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं। इंग्लिश में हार्ट चक्र बोलते हैं, हिंदी में अनाहत चक्र बोलते हैं। ये अनाहत चक्र मतलब प्रेम, प्यार। माँ बहुत ही प्यार देने वाली माता है। माँ की पूजन विधि जानेंगे। माँ की पूजन विधि में सुबेरे जल्दी उठ के सूर्य भगवान को जल और माँ तुलसी को जल चढ़ाएं। फिर माँ की पंचोपचार पूजा करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से माँ को नहलाएं। कुमकुम और अक्षत से माँ का तिलक करें, फूल धराएं। फिर मीठे में उनको मालपुआ धराएं, मालपुए का भोग लगाएं। मालपुआ नहीं हो सके तो दही या हलवे का भोग लगाएं। और ऐसे अपनी श्रद्धा के ऊपर है, जो आपके पास हो उपयुक्त चीजें उनका आप भोग लगाएं। माँ को हरा रंग बहुत प्रिय है, तो आज इलायची, हरी सौंफ, मिश्री और खड़ी मूंग जो भींगी हुई होती है वो उसका भोग लगाएं, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। जो भोग लगाएंगे वो भोग खुद भी ग्रहण करें और सबको प्रसाद के रूप में दें। और आज के दिन छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ दान देना चाहिए और पंडित को भी यथाशक्ति दान देना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। अब हम जानेंगे माँ का ध्यान मंत्र और जाप मंत्र। माँ का जाप मंत्र है ओम कुष्मांडा दिव्य नमः। ओम कुष्मांडा दिव्य नमः। इसको 1 माला करें या 3 माला कर सकते हैं। और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको हमको मिनिमम 5 मिनट जो है माँ का ध्यान करना चाहिए। जब हम इसको बोलते हैं, बोलने के बाद हमको ध्यान में बैठना चाहिए। उससे हमारे अंदर की शक्तियाँ बढ़ती हैं और हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है। हमारे शरीर में जो भी नकारात्मकता है वो निकल के बाहर चली जाती है और हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हमको माँ की पूजा के साथ मंत्र का जाप और ध्यान जरूर करना चाहिए। आज के दिन माँ को कुमड़े की बलि दी जाती है। कुष्मांडा का अर्थ होता है संस्कृत में कुमड़ा, और कुमड़े का अर्थ होता है कद्दू या पेठा। कहते हैं कि जो कुमड़ा होता है उसको जो है ब्रह्मांड से जोड़ा गया है। जैसे कुमड़े के बीच में जो आवरण होता है उसमें माँ निवास करती हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड के मध्य में माँ निवास करती हैं और वहां से ही माँ जीव जंतुओं की सबकी रक्षा करती हैं। तो कहते हैं कि कुमड़े के बलि देने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं।
लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो अगर आपके गुरु, साधु, संत जिनके भी आप सानिध्य में ज्ञान लेते हैं, उनकी आज्ञा से ही बलि का प्रयोग करें, नहीं तो बलि नहीं देनी चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि बिना गुरु की आज्ञा के बलि नहीं देनी चाहिए। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और सभी प्रकार की अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ज्ञान मिलता है और जिनकी बोलने में जो वाणी में जो दिक्कत है वो भी दूर होती है, वाणी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी पावर में जिनकी दिक्कत हो वो भी स्ट्रांग होता है, जो नौकरी में जो व्यापार में जिनको दिक्कतें हो रही हैं उनको भी उसमें आराम मिलता है। कहते हैं कि माँ का बुध ग्रह से संबंध है, तो जिनकी कुंडलिनी में बुध ग्रह में दिक्कत होती है तो उसका बुध ग्रह भी स्ट्रांग होता है और उसको आज के दिन जरूर पूजा करनी चाहिए और कुछ न कुछ माँ को हरे रंग की चीज, हरे रंग की वस्तु भोग में लगानी चाहिए और बांटनी भी चाहिए, कन्या को या किसी को भी पंडित को जरूर देनी चाहिए, जिससे हमारा बुध अच्छा होता है। और माँ की पूजा करने से असाध्य रोग भी ठीक होता है। कहते हैं कि आज के दिन जो निर्धन कन्याएं होती हैं उनके विवाह में कुछ न कुछ हमको जरूर देना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। माँ का निवास स्थान सूर्य मंडल के अंदर के लोक में है और माँ कुष्मांडा ही एक ऐसी माँ है जो वहाँ निवास कर सकती है। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो वहाँ निवास कर सकती हैं। इसीलिए माँ की कांति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और माँ का शरीर से जो तेज निकलता है वो सूर्य के समान ही एकदम तेज है। उनका सूर्य के समान ही उनकी दिव्य कांति है। घाटमपुर तहसील में माँ कुष्मांडा का 1000 साल पुराना लगभग बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ की एक सत्य घटना बताते हैं आपको कि वहाँ पे माँ के जो मंदिर है उसकी नींव 1380 में राजा धर्मपुर दर्शन ने रखी थी और उसके बाद उनको वहाँ पे माँ की मूर्ति लेटे हुए स्वरूप में प्राप्त हुई और 1890 में घाटमपुर के कारोबारी ने, जिसका नाम चंदी दीन बुर्ची है, उसने मंदिर का निर्माण करवाया और माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का कुष्मांडा देवी का प्राचीन मंदिर वहाँ लेटी हुई मुद्रा में है। कहते हैं कि वो पिंडी से माँ कुष्मांडा से लगातार पानी रिसता रहता है और जो भी भक्त उसे ग्रहण करता है उसके असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। उसको कोई भी प्रकार की कोई भी प्रकार की नकारात्मकता हो, रोग हो, कुछ भी हो, वो सब उसका दूर हो जाता है। और यह रहस्य अभी तक बना हुआ है कि पिंडी में पानी कहाँ से आता है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने रिसर्च किया, कई सालों तक उन्होंने शोध किया, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये पिंडी में पानी कहाँ से आता है। ये एक अभी भी रहस्य बना हुआ है। का माना जाता है कि माँ कुष्मांडा का रूप जो माँ पार्वती हैं, उनके विवाह से लेकर संतान कार्तिकेय जी के जब तक उन्होंने कार्तिकेय जी को नहीं प्राप्त किया था, कार्तिकेय जी को जब उन्होंने प्राप्त किया, उसके बीच का जो दौरान है, जब का माँ का विवाह हुआ और जब उनको कार्तिकेय जी की प्राप्ति हुई, उसके बीच का जो दौर था, उसके बीच का जो समय है, उस समय को ही माँ कुष्मांडा के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि वो रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि का धारण करने वाली थी और धारण करती थी और उसका पालन करती थी। इसलिए जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं वो भी आज के दिन जरूर पूजा करें और जिनको विवाह में दिक्कत होती है वो भी आज के दिन जरूर पूजा करें। आज के दिन माता रानी को माँ दुर्गा के मंदिर में लाल चूड़ी के अंदर चुंदरी बांध के चढ़ाना चाहिए। देखिए ऐसे
ये लाल चूड़ी के अंदर ऐसे 3 गांठ मार के चुंदरी की हमको दुर्गा मंदिर में ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और रोली और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। फिर माँ को हरा रंग बहुत पसंद है, तो हमको आज के दिन हरे रंग के धूप कुंड से आज हवन करना चाहिए। ये धूप बाजार में भी अवेलेबल है और मेरे पास भी है। नीचे बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप उसमें जो है मैसेज करें, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और कहते हैं जिनको धन की जो चाहिए, जिनको व्यापार में, नौकरी में दिक्कत हो रही है, तो आज के दिन जो लोग पूजा करते हैं उनको सुख, शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। और उसका एक और उपाय है कि लक्ष्मी अगरबत्ती आती है, ये देखिए लक्ष्मी अगरबत्ती आती है, उसको भी डेली अगर हम सुबह और शाम दोनों टाइम जलाएं तो उससे भी हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये ऐसे बॉक्स आता है, इसमें अगरबत्ती आती है, उससे हमको डेली अगर हम जलाते हैं तो उससे हमको धन प्राप्ति होती ही होती है। तो ये थी आज की अचूक उपाय। और फिर सारी पूजा पाठ सब करने के बाद जब कहानी सुन ली, उसके बाद हमको क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे माँ भगवती, हे माँ देवी, आप सब कुछ जानने वाली हैं और हम नादान बच्चे हैं, हमसे अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, जाननेवश अनजानेवश, उन सभी भूल चूक को हम माफ़ करें और हमारे ऊपर दया करें, कृपा करें और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो, आपकी दया बनी रहे। ये सब हमको माफ़ी मांगनी चाहिए, बोलना चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती है और सबको आशीर्वाद देती हैं। धन्यवाद। हरि ओम।